नमस्कार। मॉनसून सीजन 2021 का समापन 30 सितंबर के साथ हो चुका है। भले मॉनसून अभी वापस नहीं लौटा है। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों में वेस्ट राजस्थान पर एंटी साइक्लोन स्टैब्लिश हो जाएगा। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होता है, यानी इस तरह से चलता है, और जो सर्कुलेशन होते हैं, लो प्रेशर या साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, उल्टे चलते हैं। तो अनुमान यह है कि वेस्टर्न राजस्थान पर जैसे ही एंटी साइक्लोन स्टैब्लिश होगा, वेस्टर्ली विंड्स वहाँ पर अपना जगह बनाना शुरू कर देंगी मिड और लोअर ट्रोपोस्फियर पर, और इसके चलते मॉनसून की वापसी शुरू हो जाएगी 5-6 अक्टूबर के बाद से। फिलहाल एक नज़र इस बुलेटिन में हम डालेंगे मॉनसून के पूरे भारत में 1 जून से लेकर अब तक के प्रदर्शन पर। कैसा रहा मॉनसून, कंक्लूजन रहेगा ये मॉनसून का बुलेटिन, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश में किस तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा। आंकड़ों पर नजर। सबसे पहले संपूर्ण भारत में 1 जून से 30 सितंबर के बीच सामान्य से मात्र 1% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कुल डेटा है एक्चुअल रेनफॉल 874.6 मिलीमीटर, जो कि 880.6 मिलीमीटर एलपीए के मुकाबले महज 1% कम है, यानी 6 मिलीमीटर की कमी यहां पर बारिश में है। औसत 8.81% होगा, लेकिन यहाँ पर 6%, यानी 1% से भी कम डिफरेंस रह गया है, डिफिशिएंसी रह गई है। संपूर्ण भारत का ये डेटा है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों में या किन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई है, कहाँ पर कम बारिश हुई है। तो इसमें अगर हम पूरे भारत के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से आप यहाँ देख सकते हैं लार्जली एक्सेस वाले स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश कोई भी नहीं है, 0 है नंबर। एक्सेस रेनफॉल वाले 5 हैं और नॉर्मल रेनफॉल वाले 22 हैं। डेफिशिएंसी 9 राज्यों में रही है, जिसमें मोस्टली पूर्वोत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के, और लार्ज डेफिशिएंसी एक राज्य में है, वो भी पूर्वोत्तर में मेघालय, और नॉर्मल रेनफॉल नो रेन वाले राज्य कोई नहीं है। तो ये कंडीशन पूरे भारत में रही है। सबसे पहले अब हम नज़र डालते हैं वो 5 राज्य कौन से हैं जहाँ पर नॉर्मल से अधिक वर्षा हुई है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत में हरियाणा, जहाँ पर सामान्य से 30% अधिक वर्षा हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहाँ पर 27% अधिक वर्षा साल 2021 के मानसून सीजन में हुई। 2 राज्य उत्तर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तेलंगाना तीसरा स्टेट, 39% अधिक वर्षा सामान्य से, और इसके अलावा बारिश सामान्य से ज़्यादा हुई है दादरा और नगर हवेली में, जहां पर 24% का अंतर है, पॉजिटिव डिफरेंस है, यानी कि 24% अधिक वर्षा यहां पर रिकॉर्ड की है। 4 स्टेट्स और 2 स्टेट हुए, 2 केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जहां पर 22% अधिक वर्षा हुई है। तो कुल 5 ऐसे क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, ये 5 वो राज्य हैं। अब हम बात करते हैं उन 22 राज्यों की जहां पर नॉर्मल रेन हुई है। नॉर्मल रेन आप जानते हैं मॉनसून का प्रदर्शन सामान्य से 4% कम और 4% ज़्यादा होने पर यह माना जाता है कि सामान्य है, यानी 96% बारिश होती है या 104% रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है 1 जून से 30 सितंबर के बीच में, तो उसे नॉर्मल मॉनसून का परफॉर्मेंस माना जाता है। लेकिन बारिश की जब बात होती है, नॉर्मल बारिश क्या है और सामान्य से अधिक वर्षा या कम वर्षा क्या है, तब 19% के अंतर को भी सामान्य माना जाता है। यानी 81% बारिश अगर आपके रीजन में हुई है तो ये माना जाएगा कि बारिश सामान्य हुई है, और इसी तरह से 119 मिलीमीटर परसेंट बारिश अगर हुई है तब भी सामान्य बारिश मानी जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामान्य से 7% कम पंजाब में हुई है। हिमाचल प्रदेश में 10% कम है। उत्तराखंड में 2% की कमी रही। उत्तर प्रदेश में 5% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश में 0, यानी कि जितनी बारिश होती है, क्यूमुलेटिव डेटा 1 जून से 30 सितंबर का उस लेवल पर पहुंच गया है। 942.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि लंबे समय तक सूखा, फिर लगातार बारिश, इससे नुकसान दोनों तरह से किसानों को झेलना पड़ा। राजस्थान में 17% अधिक वर्षा हुई है, जिसे सामान्य मानते हैं। 19% के नीचे ही है डिफरेंस, और गुजरात में भी 0% पर पहुंच गया है, मतलब डिफरेंस नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। 692.4 मिलीमीटर वर्षा हुई 94.6 की जगह पर, और इसी तरह से दमन दीव में भी 16% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। महाराष्ट्र में 19% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है सामान्य से। यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिला है कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में, और विदर्भ में भी सामान्य के करीब बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में 3% की कमी है। ओडिशा में 9% कम है। झारखंड में 1% कम,
में 1043.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बिहार में 1044.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% ज़्यादा है। और पश्चिम बंगाल में भी 1405 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई की जगह 1609 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो है 15% ज़्यादा। 15% का अंतर यहाँ पर बहुत मायने रखता है। और ये बारिश हाल के दिनों में जो लो प्रेशर गुजरा है यहाँ से, उसके कारण बहुत ज़्यादा हुई है। सिक्किम में 12% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इधर हम चलें अगर त्रिपुरा की तरफ, तो त्रिपुरा में सामान्य से 15% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। एकमात्र नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां पर नॉर्मल रेंज में है बारिश का डेटा। बाकी सभी जो रीजन हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी है। मणिपुर में 66% कम वर्षा 560.9 मिलीमीटर हुई है, 1404 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले। बहुत ज़बरदस्त अंतर यहाँ पर है। इसके बाद लक्षद्वीप में 22% की कमी है यहाँ पर। और बाकी सभी क्षेत्रों में देश के सामान्य के आसपास या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर में सामान्य से 29% और 42% कमी है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। तो ये स्थिति भारत में अलग अलग राज्यों के हिसाब से मानसून सीजन में है। दक्षिण भारत की हमने बात नहीं की, बाकी जो राज्य हैं इसमें सेंट्रल में गोवा को हम कैलकुलेट करते हैं, 5% अधिक वर्षा हुई है, नॉर्मल रेंज में है। कर्नाटक में 3% ज़्यादा बारिश हुई है, नॉर्मल रेंज है। और आंध्र प्रदेश में 514.4 की जगह 613.3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो 19% अधिक है। तमिलनाडु में भी 17% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पुदुचेरी में 2% की सरप्लस रेन रही है। केरल में 16% की कमी इस बार रही, सामान्य से कम वर्षा हुई। आपदाएं इस साल केरल में बहुत कम देखने को मिली और ये बहुत शुक्र है, क्योंकि हर साल हम पिछले कई वर्षों से देख रहे थे कि मानसून सीजन में केरल पर प्राकृतिक आपदा लगातार मानसून सीजन में आती ही थी, जुलाई और अगस्त महीने में। अब महीने की बात अगर हम करें तो पूरे भारत में जहां 1% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, अलग अलग महीनों में देखिए, जून अच्छा रहा, सितंबर ज़्यादा वर्षा वाला महीना रहा। जून में सामान्य से 10% बारिश ज़्यादा हुई पूरे भारत में, और सितंबर में 35% अधिक वर्षा। ज़बरदस्त डिफरेंस, यानी डबल से थोड़ा सा ही, 1.5 गुने से थोड़ा सा ही अंतर रहा बारिश में। और पूरे भारत में इस तरह की बारिश रही। जबकि जुलाई और अगस्त, जिन्हें कोर मानसून मंथ माना जाता है, और इन्हीं महीनों में भारत में जो एग्रीकल्चर है वो पीक पर होता है और उसे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। चाहे हम खरीफ फसल में धान की बात करें या अन्य खरीफ फसलों की बात करें, सेंट्रल इंडिया से लेकर उत्तर भारत और पूर्वी भारत तक, साउथ इंडिया तक, तमाम जगहों पर पानी की ज़रूरत इसी समय होती है। और इस दौरान बारिश में कमी रही 7% जुलाई में, जबकि 24% कम वर्षा अगस्त महीने में रिकॉर्ड की गई। किसानों के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं, उन्हें और मोटा कर दिया था इन 2 महीनों में। लेकिन सितंबर में थोड़ा सा सुधार हुआ और इसकी वजह से कहीं पर स्थितियां बेहतर हुई, तो कहीं पर फसल जो परिपक्व हो रही थी उसको इस मानसून ने चौपट कर दिया। ये स्थिति रही है। और अब बताते हैं आपको, एक लो प्रेशर सिस्टम, वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बिहार और इससे सटे झारखंड तथा ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। ये बादल अभी यहीं पर हैं, बहुत बड़ा एरिया इसका नहीं है। आमतौर पर इससे पहले आपने देखा था जो सेंट्रल इंडिया पर पहुंचा था वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, वो बहुत बड़े एरिया को प्रभावित कर रहा था। लेकिन इसका जो क्लाउड बैंड है, आप देख सकते हैं, पूरब और पश्चिम में बहुत दूरी तक इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में इसका प्रभाव काफ़ी दूर तक है और ये बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। इसको आगे बढ़ने का मौका अब नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे वेस्ट राजस्थान के आसपास सेट होने की शुरुआत करेगी। जैसे ही साइक्लोनिक स्टॉर्म शाहीन आगे बढ़ते हुए ईरान के तटों के करीब पहुंच जाएगा, भारत के भूभाग से इसकी दूरी बहुत पर्याप्त हो जाएगी, तब पश्चिमी हवाओं को एक बार मौका मिलना शुरू हो जाएगा वेस्ट राजस्थान पर। इस वजह से यहाँ इस सिस्टम को आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। और ये टेंडेंसी है, जब मानसून का सीज़न ख़त्म होने लगता है और मानसून कमज़ोर होने लगता है या विड्रॉल फेज़ शुरू होने वाला होता है, तब कोई भी सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर बनता है तो आने के बाद वापस आगे नहीं बढ़ता, बल्कि यहीं पर घुमड़ता रहता है। ये अब वापस रिकर्व हो जाता है, तो इसके भी रिकर्व करने की गुंजाइश है। और ये मूलतः अगले 2-3 दिनों तक बिहार, इससे सटे कुछ झारखंड के इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में तथा सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों को, साथ ही साथ नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करता रहेगा। इसके अलावा कोई भी भारत पर मौसमी सिस्टम इस समय नहीं है स्ट्रॉन्ग जो भारत पर प्रभाव डाले। साउथ में ज़रूर यहाँ पर कुछ
पैच बने हैं बादल के, और ये पैच इसलिए हैं क्योंकि एक ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है। इसके वजह से यहाँ कोस्टल रीजन पर तमिलनाडु के और श्रीलंका के पास ये घने बादल अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम साइक्लोन शाहीन की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, गुजरात के सौराष्ट्र और द्वारका, जामनगर, ओखा, इन सभी क्षेत्रों पर जो बादल हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इन बादलों का प्रभाव कम होता जाएगा। कच्छ में भी बादलों का प्रभाव कम हो जाएगा, और राजस्थान पर भी जो इसके प्रभाव से बादल अभी नज़र आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इसका लैंडफॉल आगे दो अलग अलग जो JFS है वो इसे ईरान की तरफ लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है 2 और 3 अक्टूबर के बीच में, जबकि ECMWF मॉडल की अगर बात करें तो वो इसे मस्कट की तरफ ले जा रहा है, ओमान में। यहाँ पर इसका लैंडफॉल करने की संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल जहाँ भी होगा, चाबहार से लेकर मस्कट तक और यहाँ तक कि UAE में अबू धाबी और दुबई तक तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। ये स्थितियाँ बादलों की हैं, वर्तमान मौसमी सिस्टमों की। और अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की बारिश भारत के क्षेत्रों में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक मॉइस्चर है, कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अभी थोड़ी देर पहले कुछ बूंदाबांदी हुई थी, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि आज बादल ज़्यादा रहेंगे अपेक्षाकृत, तो बादल भी आए, बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या रिमझिम फुहारें देखने को भी मिली हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में, चरखी दादरी झज्जर हरियाणा में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। कल की स्थिति ये रहेगी कि इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन पंजाब में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश जारी रहेगी। राजस्थान के भागों में हल्की वर्षा की जो गतिविधियां हैं ये हमें आज भी देखने को मिल रही हैं और कल भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद पूरब में चलते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या तक बादल दिखाई देंगे और बारिश जो होगी वो अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इन भागों में होगी। गोरखपुर, बलिया और आसपास के इलाकों में होगी। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है उत्तर प्रदेश का, इन भागों में इस लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। बिहार पर भी बारिश का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, कई इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है और लगातार जारी रहेगी। अगले 3 दिनों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब ये मानसून सीजन की बारिश नहीं मानी जाएगी, भले ही मानसून वापस नहीं लौटा है। मानसून की वापसी की शुरुआत 6 अक्टूबर के आसपास हो सकती है, तो इसे पोस्ट मानसून सीजन की बारिश माना जाएगा और यहाँ पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ऑन एंड ऑफ हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें लगातार आने वाले 3 दिनों के दौरान हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का नहीं होगा। मानसून वापसी के चरण में है और जो सिस्टम साइक्लोन शाहीन बना है वो एनर्जी अपनी तरफ ले जा रहा है, दूसरा लो प्रेशर अपनी तरफ एनर्जी ले जा रहा है, तो बहुत लीवरेज नहीं रहेगा मानसून का प्रभाव यहाँ बढ़ता हुआ दिखने के लिए। बहुत हल्की वर्षा या हल्की से मध्यम वर्षा ही फिलहाल आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के दौरान हमें देखने को मिलेगी। बहुत भारी बारिश की संभावना ना तो हमें 2 अक्टूबर को नज़र आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं, सिवाय पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार को छोड़कर, और ना ही हमें 3 सितंबर को नज़र आएगी, 3 अक्टूबर को, और इसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा और बारिश का जो प्रभाव है वो पूरे भारत पर कम होता हुआ नज़र आएगा। और इस समय खेती की कटाई मड़ाई का समय है, ऐसे में बारिश का कम होना ही किसानों के लिए लाभप्रद होगा और किसान देश के तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमाम जगहों पर यही प्रेयर कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो, इसी में भलाई है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में मानसून भले लौट रहा है, कोई साइक्लोन ऐसा ना आए जिससे तबाही मचे और कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ना आएँ जिससे देश में कहीं भी किसी भी प्रकार का जान और माल का नुकसान हो और किसानों के संकट और बढ़ें। इस बुलेटिन में भी इतना ही। धन्यवाद।